हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएट लिमिटेड के बारे में। सीएट टायर्स 144.1 1444 पे बंद हुआ है, लगभग 1.25% ऊपर। और इसके ऊपर में मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर में उन्होंने टारगेट दिए 1860 रुपए का। तो क्या है इस रिपोर्ट का बेसिस, क्या करना चाहिए, वाकई 1860 आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या यहाँ से घूम जाएगा शेयर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सब का जवाब आपको मैं इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात करेंगे। मैं पूरी रिपोर्ट तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट का क्रक्स क्या है बेसिकली। तो मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि सीएट ने जो अपना हलोल फैसिलिटी है उसके अंदर में विजिट करवाया था इन्वेस्टर्स को, और उसके अंदर में कंपनी ने बहुत सारी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कैपेबिलिटीज है उसको ऑटोमेट कर दिया है। यानी कि इनका जो ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट है उसके अंदर में 15% की कटौती आएगी, क्योंकि इसके अंदर डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ में प्रोडक्टिविटी 22% से ज़्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द वीडियो ऑफ द रिपोर्ट। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो बैठ के। वैल्यूएशन के लिहाज से इन्होंने कहा है कि ये जो हलोल फैसिलिटी के अंदर में इन्होंने जो अपग्रेडेशन किए हैं वो स्टॉक के प्राइस के अंदर में फिलहाल प्राइस्ड इन नहीं है, यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से इनके हिसाब से स्टॉक है सस्ता। सो ये है पूरी की पूरी रिपोर्ट, और इन्होंने टारगेट दिया 1860 का। सीएट चल रहा है अभी 1444, यानी कि यहाँ से 360 और 60 और 420, यानी कि 30% की अपसाइड जो है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से बनती है। तो ये है रिपोर्ट। अब मैं आपको देता हूँ अपना टेक इसके अंदर में। आई थिंक द रिपोर्ट इज गुड, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने फंडामेंटल्स पे ध्यान दे के बताया। मेरा जो काम है वो टेक्निकल एनालिसिस का है, तो मैं वही करूंगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से 1860 टारगेट का तो ठीक है, बिकॉज अच्छी कंपनी है, अल्टीमेटली तो ऊपर ही जानी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, ऐसे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद में फटाफट इन्वेस्टर जो है इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। मेरे को प्रॉब्लम सीएट के साथ में ये है कि द फॉल इज नॉट ओवर येट। मेरे हिसाब से जो फॉल शुरू हुआ है, टायर कंपनी ने तो बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट। यानी कि आप देखो, सिर्फ जुलाई में अभी से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले स्टॉक 1000 रुपए का था, वहां से ऑलमोस्ट 2000 डबल हो गया स्टॉक वहां से। और अब एक करेक्शन मोड के अंदर है मेरे हिसाब से ये। इसके अंदर में कहीं से भी कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो चलिए दूर की बात है, मुझे ये भी नहीं लगता कि अभी इसके अंदर में फॉल पूरा खत्म हुआ है। उसका क्या रीजन है, तो देखिए डेली चार्ट्स पहले अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ पूरा का पूरा पॉइंटेड है इसका 20 मूविंग एवरेज, ये रेड वाली लाइन। और इसने अभी हाल ही में अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को भी नीचे की तरफ तोड़ दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 डेली मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट होता है, लेकिन एक ठीक ठाक सपोर्ट होता है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक बॉटम सपोर्ट। अगर आप चार्ट बड़ा करके देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बार 200 डेली मूविंग एवरेज अपनी जो नीचे की तरफ जो है वो तोड़ते हैं। तो मेरे को जो इंटरेस्ट इसके अंदर में आ रहा है देखने का ना, वो वीकली चार्ट्स के ऊपर में आ रहा है। तो ये रहा वीकली चार्ट इसका। अब इसके अंदर में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फॉल खत्म नहीं हुआ, और फॉल कब खत्म होगा। तो देखिए, सीएट के अंदर में ना फॉल शुरू हुआ है यहाँ से। इसके अंदर में क्या हुआ था कि ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसने इस ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ा था। सिंपल, मेरी एनालिसिस बहुत सिंपल होती है, हमेशा मैं ग्रीन और रेड कैंडल्स के अंदर ही बात करता हूँ। बिकॉज ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुल्स, और रेड कैंडल का मतलब होता है बेयर्स। बेयर्स यानी कि अगर रेड कैंडल्स भारी हैं, इसका मतलब ये है कि बेयर्स अभी भी कंट्रोल में है, जो नेगेटिविटी है वो अभी भी कंट्रोल में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब से ये वाली कैंडल रेड कैंडल बड़ी सी बनी है, ये है दिसंबर की कैंडल 2022 की। अभी से 3 साढ़े 3 महीने पहले की, 3 सवा 3 महीने पहले की कैंडल है ये। उसके बाद से जितने भी आप ग्रीन कैंडल्स देख लो लगातार, एक दो, उसके बाद में छोटी छोटी ये दो और बनी है, ये इस हफ्ते भी ग्रीन कैंडल बनी है। एक भी ग्रीन कैंडल ने अपने पिछले रेड कैंडल के हाइस को नहीं निकाला है अभी तक। खत्म होने पे क्लोजिंग देनी जरूरी है पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर में। जब आपको ये देखने को मिल जाएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज ही मैं चार्ट देख रहा था अडानी ग्रीन के। मैं आपको एक अडानी ग्रीन का एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके अंदर में लेना नहीं है, खाली एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ अडानी ग्रीन। अब आप यहां देख सकते हो कि कैसे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ के बंद दे दिया है। इसका मतलब होता है कि सेलिंग खत्म हो चुकी है स्टॉक के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे सीएट के अंदर में यही चीज हमारे को देखने को अभी तक नहीं मिल रही है, और यही मुझे प्रॉब्लम है इसके साथ में कि 1860 का टारगेट ठीक है, लेकिन क्या इस लेवल पे लेके आप ये कह सकते हो कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, या फिर क्या ये परफेक्ट लेवल लेने का, आई डोंट थिंक सो। एक चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कि अगर आपको अच्छा स्टॉक जो है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास मिले तो उसको आंखें बंद करके खरीद लेना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो अभी इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है लगभग 1170 के करीब है। अगर आपको 1200 1250 के करीब मिले, मुझे लगता है वो ज़्यादा सेफ है
खरीदना। वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो भी लगभग अराउंड 1160 के करीब निकल के आ रहा है। ये जुलाई का कैंडल जो मैंने बना यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है 1160 के करीब मुझे लगता है इसका अगला सपोर्ट है। उससे पहले कोई खास सपोर्ट दिखता भी नहीं है मेरे को इसके अंदर में। एक चीज जो मैंने वीडियो में पहले बोली है और मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा मैं सुधार कर सकता हूँ, मैंने ये कहा कि क्या यहाँ से स्टॉक नहीं गिरेगा। देखिए गिर तो 1160 से भी सकता है। आप जब भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 30% तो स्टॉक कभी भी गिर जाएगा। आप हमेशा ये मान के चलो कि जब मैंने खरीद लिया ना तो कोविड का फॉल आ जाएगा, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे रिस्क रहता ही रहता है। माई प्रॉब्लम विद द टारगेट ऑफ 1860 इज दैट पीपल बाय, और आपको बाइंग तब करनी चाहिए जब सेलिंग खत्म हो जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? सेलिंग खत्म हो जाए उसके बाद आप बाइंग करो, दैट इज माय एंटायर पॉइंट। पॉइंट ये नहीं कि नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पॉइंट इज आप सेलिंग खत्म होने दो उसके बाद आप बाय करो। सो सीएट के अंदर में सेलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, जैसा मैंने आपको अडानी ग्रीन के चार्ट्स के अंदर में दिखाया। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का ऑन सीएट। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।